अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुमा गुलजार व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और ये मैं देख रही थी अपनी मनी प्लांट की बेल, जो कि आजकल बल्कि काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है। तो मैं उसको चेक कर रही थी कि अब कुछ नए पत्ते निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो शायद अब इसकी ग्रोथ हो जाए। इसकी वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि अच्छी भली बेल बढ़ते बढ़ते एकदम से रुक गई। और ये इस वक्त हमारा जो सिटिंग रूम है उसका हाल था। बेटा मेरा बैठा हुआ था क्योंकि उसकी ऑनलाइन स्टडी होती है, तो वो अपने मोबाइल से ही लेक्चर वगैरह लेते हैं। और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज़ के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं कुछ तस्बीह वगैरह करती हूँ, हाथ की उंगलियों पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि हाथ की उंगलियों पे तस्बीह करो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसके बाद फिर बीच में मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। और ये रात का टाइम है, हमने कोई डील आई हुई थी तो उससे फिर बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो बस अब हम ये एंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भी कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था, खाना किसी ने नहीं खाया था, लेकिन पिज़्ज़ा सब ने ही एंजॉय किया। और पिज़्ज़ा था भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो बच्चों को बहुत मज़ा आया। खाना नहीं खाने करते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। और मेरा कढ़ी बनाने का तरीका ये है कि मैं दही में पानी और बेसन डाल के इकट्ठा ही ब्लेंड कर लेती हूँ उसको, और फिर मैं उसको छन्नी से छान लेती हूँ। और छन्नी से छानने के बाद मैं प्याज को भी ब्लेंडर में पानी के साथ पीस लेती हूँ। अभी आप देखिएगा कि मैं पानी के साथ पीसूँगी उसको। और ये मैं छानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी जो छन्नी थी वो पतीली के ऊपर सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने इसे छोटे बाउल में छाना। ये अभी मैंने बेसन, दही और उसका पानी का मिक्सचर छाना है। इसके बाद मैं बनाऊंगी प्याज का मिक्सचर। अब ये मैं इसमें डाल दिया है पतीली में मैंने बेसन का मिक्सचर। और इसमें मैं ये नमक नहीं डाल रही हूँ, सुरख मिर्चें, पिसे हुए धनिए, हल्दी और लहसुन अदरक डाल के मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी, ढेर सारा पानी डाल के। पानी जितना ज़्यादा डालेंगे और जितनी ज़्यादा देर तक कढ़ी पकेगी, उतनी ही कढ़ी मज़ेदार बनती है। और अगर कढ़ी को बहुत जल्दी जल्दी बना लो तो फिर वो मज़ेदार नहीं बनती। ये देखें, ये मैंने प्याज को भी ब्लेंडर में पानी डाल के पीस लिया है, और ये भी मैं कढ़ी के मिक्सचर में डाल दूँगी। इस तरह ये होता है कि कढ़ी ज़रा जल्दी थिक हो जाती है। अगर प्याज पीस के डाली हुई हो तो जल्दी थिक हो जाती है और प्याज नज़र भी नहीं आती है। तो ये तरीका जो है मेरी नानी का है, और वो इसी तरीके से कढ़ी पकाती थी। और वो तो कढ़ी सुबह रखती थी पकने के लिए, तो कहीं जाके दोपहर में कढ़ी तैयार होती थी। आजकल तो मैंने देखा है कि लेडीज़ फटाफट बस 1 डेढ़ घंटे में कढ़ी पकाकर तैयार कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी कढ़ी को काफ़ी देर तक पकने के लिए रखती हूँ चूल्हे पे। जब उसमें बॉयल आ जाता है फिर उसकी आँच हल्की करके उसको छोड़ देती हूँ। काफ़ी देर तक 3-4 घंटे तक कढ़ी पकती रहती है, और उसके बाद मैं उसमें फिर पकौड़े बनाकर डालती हूँ। ये देखें, अब इसमें बॉयल आ गया है और मैं इसका चम्मच चला रही हूँ। कहते हैं कि जब तक बॉयल ना आए तब तक कढ़ी में चम्मच चलाते रहना चाहिए। तो बस अब मेरी कढ़ी तैयार हो गई थी, तो मैं पकौड़े बनाकर वो अब कढ़ी में शामिल करूँगी। और मेरे घर में पकौड़े ज़्यादा पसंद करते हैं कढ़ी में। उनको यानी होता है कि पकौड़े ज़्यादा हों एंड तक, जब तक कढ़ी ख़त्म नहीं हो रही तब तक पकौड़े भी उसमें ख़त्म ना हों। और इसमें मैं बिल्कुल सिंपल सफ़ेद ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मोटी लाल मिर्चें मैं डाल तो दूँ लेकिन खाता कोई नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ सफ़ेद ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी। और ये देखें, ये कितना मज़ेदार सा तड़का लगा है इसमें, और बहुत मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो गई है। खूब अच्छी तरह ऑयल गरम करके ज़ीरे को कड़का के फिर आप इसमें तड़का लगाएं, और देखें कितने मज़ेदार लग रही है, और बहुत अच्छी कढ़ी तैयार हुई है। बस अब सबको भूख भी लग रही थी, तो अब मैं रोटी भी बना लूँगी। और
मैं उल्टे तवे पे रोटी पकाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो देख के हैरान होते हैं कि आप उल्टे तवे पे रोटी पकाती हैं, सीधे पे नहीं बनाती। तो उल्टे तवे पे जो है वो रोटी एक तो बड़ी भी बनती है और बहुत अच्छी बन जाती है उल्टे तवे पे रोटी। बस अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही थी ताकि सबको खाना दे सकूँ। और शुक्र है कि गैस इस टाइम अच्छी आ रही है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि गैस हल्की हो जाती है तो रोटी भी लटक जाती है, बहुत देर में पकती है रोटी। अब ये फटाफट रोटियाँ पक जाएंगी, इतना तेज़ आंच है इसकी। और इस तरह से चूल्हे पे सेक के रोटी अच्छी तरह से पक जाती है, कहीं से भी उसके कच्चा रहने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अब हम लगे हैं खाना खाने। तो अब मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।